पटना की पावन धरती पे, बिहार की पावन धरती पे हमारे मोदी जी आ रहे हैं। सबसे पहले तो उनका हार्दिक अभिनंदन है। और कहना क्या है, अब देखिए कि मतलब जब वो मंच पे चढ़ते हैं तो जब हमारी बिहार की बात करते हैं तो उस समय कलेजा मतलब गदगद हो जाता है यार कि कोई प्रधानमंत्री हमने चुना है जो बिहार की बात करते हैं। और बिहार में आते हैं तो उनको अत्यधिक खुशी होती है और हम लोग को भी अत्यधिक खुशी। अभी देखिए 15 दिन पहले आकर गए हैं, फिर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम बिहारियों का अत्यधिक वो ख्याल रखते हैं और हम लोगों के बारे में हमेशा अच्छी बातें करते हैं। तो उनका क्या कहना क्या है? मोदी जी आ रहे हैं, कुछ विपक्ष के लोग भी विरोध कर रहे हैं कि कुछ ही महीना में चुनाव होगा, कुछ ही दिनों में चुनाव होगा। आप परिचय देते हुए जब आप कह दिए कि विपक्ष के लोग, तो विपक्ष ही होते हैं ना। कुछ सौगात रहेगा बिहार के लिए, जैसे प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो आज सौगात ही देने आ रहे हैं ना। उन्होंने तो 2 बार पहले सौगात दिया है, आज फिर सौगात ही देने आ रहे हैं ना। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोलना चाहिएगा? क्या बोलना चाहिए, आज ये सफल हुआ है और वो भी कम न्यूनतम समय में ये ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है, तो इसके लिए तो मोदी जी को क्रेडिट जाता है। और कहना क्या है, मतलब 140 करोड़ जनता की जब वो बात करते हैं तो उसमें हमारी बहनें, हमारी माताएं भी आती है। और हम देशवासी अपनी बहनों के लिए, अपनी माँओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए ही मतलब मरते हैं। मतलब उनका कैसे भला हो ये चीज़ हम लोग सोचते हैं। अगर ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो घटना पहलगाम में हुआ था उसमें हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था। और जब जिस बहन के मांग से सिंदूर उतारा जाए, जिस बहन का घर उजड़े, उस घर का, उस देश का परिवार आखिर कैसे सुखी संपन्न रख सकते। मतलब एक बदले की आग सीने में दौड़ती है कि नहीं, हमको ये चीज़ का बदला लेना है। जिसने हमारी बहनों को नुकसान पहुँचाया है उसको भी नुकसान पहुँचाया है। और बहुत ही न्यूनतम समय, मात्र 12 दिन के अंदर मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर को लाया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के जो 9 ठिकाने थे उनके ऊपर प्रहार करके उनको नष्ट करने का काम किया। और हमारी बहनों का जो मांग का सिंदूर उजला था उसको उन्होंने फिर से वापस लाया। तो बता रहे हैं जो आतंकवादी उसमें सम्मिलित थे वो अभी घूर रहे हैं। तो घूर रहे हैं भैया, तो मूवी में देखते हैं ना, उनका जो विलन लास्ट में मरता है ना। अब भैया, अब मोदी जी तो उस देश में जा नहीं सकते हैं, हमारे सेना उस देश में तो नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा तो इधर के सेनाएं उधर गई और उसके जो 9 ठिकाने थे, मतलब अंदाज के तहत, मतलब हो सकता है यहाँ होगा वहाँ होगा, मतलब इस तहत उन्होंने 9 ठिकानों को नष्ट किया। लेकिन अब वो लोग तो भाई आतंकी हैं, तो एक जगह थोड़े रहेंगे, इधर तो हो गए होंगे तो बच गए हैं। लेकिन जब नज़र से कब तक बचेंगे? मोदी जी का 56 इंच का सीना है, मोदी जी एकदम खूंखार शेर हैं, कभी ना कभी तो दबोच ही लेंगे उनको। अच्छा। बिल्कुल। क्या कहना चाहिएगा चाचा, आज मोदी जी आ रहे हैं पटना के पावन धरती पर? मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करने हम लोग आए हैं। हमारे मोदी जी जो भी काम किए हैं वो परफेक्ट किए हैं, आगे भी करेंगे तो परफेक्ट ही करेंगे, अब बुलंदी के साथ करेंगे। जो बोले हैं कि घूस के मारे हैं, घूस के मारेंगे, वो मारेंगे। भारत माता की जय।